बाहों मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। दोस्तों, अभी हम लोग बाल विकास का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और आज जो है वो 14वीं क्लास है। तो आज भी बेहतरीन और ज़बरदस्त और उसी एनर्जी के साथ पढ़ेंगे और यही का यही सीखेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पर सीखेंगे दोस्त। और मेरा ऑफलाइन बैच चल रहा है। एक पहली जो क्लास है वो सुबह 7:30 से लेकर के 10 बजे तक रहती है और दूसरी क्लास जो है वो कल से ही शुरू हुई है। एकदम नया और फ्रेश बैच, ये ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। वो 3:30 से लेकर के 6 बजे तक है। तो अभी जस्ट शुरू हुआ है, कल शुरू ही हुआ है। तो आप चाहते हैं कि ऑफलाइन बैच में पढ़े और सिंगल अटेम्प्ट में और बेहतरीन क्वालिटी के साथ सीटेट क्वालिफाई करें और बिहार में 2022 में सरकारी शिक्षक बने, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन और सुनहरा अवसर है। यहाँ आए और एक ही बार में रिजल्ट होगा। तब तो 94% रिजल्ट दिए थे पिछले 31 जनवरी 2021 के सीटेट के एग्ज़ाम में। अरे एक सप्ताह में पढ़ा करके भी रिजल्ट लाए हैं 100+। और ऐसे 1-2 नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये है अपने में क्वालिटी। अगर आप चाहते हैं सिंगल अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना तो जुड़े हमारे ऑफलाइन बैच से। और दोस्त, अगर आप चैनल पर पहली बार है ना तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब कर दे। 5000+ सब्सक्राइबर पुराइए ना, पूरा बाल विकास फ्री पढ़ा देंगे, एकदम क्लास की तरह डिटेल में और क्वेश्चन आंसर सहित करा देंगे। कुछ मतलब चिंतन लेवल बढ़ा देंगे भैया, थिंकिंग लेवल बढ़ा देंगे। सीटेट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतनी गारंटी मेरी रहती है। तो चलिए, ये थी सूचना जो आप तक पहुंच गई और आपका प्यार दोस्त बहुत मिल रहा है। लव यू ऑल। मतलब क्या तारीफ़ करो, तारीफ़ करना भी कम पड़ जाता है। तो चलिए अब सीधा पॉइंट पे आते हैं और ऐसे ही प्यार अपने भाई पर बनाए रहें, यही मैं उम्मीद आपसे रखूँगा। तो चलिए दोस्त, अब अपने पॉइंट पर आते हैं। तो अभी हम लोग बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं, चाइल्डहुड पढ़ रहे हैं और इसमें 2 पार्ट किए थे। हालांकि बाल्यावस्था की जो अवधि होती है, काल जो होता है, वो 2 वर्षों से लेकर के 12 वर्षों का होता है। तो 2 से लेकर के 6 तक इसको बोलते हैं पूर्व बाल अवस्था या प्रारंभिक बचपन का काल, जो हमने कल ही पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो सारा वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और आज जो पढ़ने वाले हैं वो है दूसरी, जिसको पार्ट बी नाम दिया था। पार्ट ए नाम था पूर्व बाल्यावस्था का और इसका नाम है पार्ट बी, जो 6 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था होगी। इसका नाम है उत्तर बाल्यावस्था, पोस्ट चाइल्डहुड इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो आज ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अब ध्यान देना दोस्त, अब शुरू कर रहे हैं बात, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब जो बउआ है ना, अरे अब जो मुकेशबा है ना, अब प्रारंभिक विद्यालय में अध्ययन कर रहा है। अब घर से बाहर वो जाना शुरू कर दिया है, चाहे प्रेम से जाए, चाहे जबरदस्ती जाए, घसीट के जाए। अब उसका स्कूल जाना तय हो चुका है। मम्मी और पापा उसको स्कूल भेजना शुरू कर दिए हैं। मतलब प्रारंभिक विद्यालय में बच्चा अध्ययन कर रहा है। समझना, चूंकि 6 वर्ष का जब बच्चा होता है तो पहली कक्षा में दाखिला लिया जाता है। तो बच्चा अब प्रारंभिक विद्यालय में अध्ययन कर रहा है, ठीक ना दोस्त। तो ये जो है उत्तर बाल्य अवस्था, इसको और नाम से भी जानते हैं। इसको बोलते हैं गैंग की अवस्था, टोली की अवस्था, झुंड की अवस्था, यौन सुजपता का काल बोलते हैं, अरे मूर्त चिंतन की अवस्था बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुते नाम है। गंदी आयु की अवस्था भी बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम हैं। किसके भैया? उत्तर बाल अवस्था के। तो ये तो हुए नाम। तो अब जानेंगे कि बउआ मुकेशबा 6 से 12 साल के बीच का अगर है तो किस तरह का उसमें थिंकिंग आएगा, किस तरह का उसका बिहेव होगा, क्या क्या वो काम करेगा, क्या क्या उसके व्यवहार में दिखेगा, क्या क्या परिवर्तन होगा। तो सारा कुछ जानेंगे। और एक मम्मी पापा, एक पेरेंट्स होने के नाते
आप किस तरह की शिक्षा देंगे, एक शिक्षक होने के नाते आप किस प्रकार की शिक्षा देंगे, तो सब पढ़ेंगे। आज जितना होता है उतना करते हैं, और जितना बच जाएगा तो फिर अगले क्लास में 7 बजे शाम में तो मिलवे करते हैं, वर्चुअली तो मिल ही जाते हैं, तो फिर पढ़ेंगे। तो बात यहाँ पर ये होती है कि बउआ अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है, तो अब यहाँ पर शिक्षक की भूमिका आ चुकी है। एक शिक्षक अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है उस बालक में, समझ में आ रहा है ना, उस बालक की पढ़ाई में, उसके बेहतर और सुनहरे भविष्य के लिए एक शिक्षक की भूमिका अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब एक शिक्षक बहुत मायने रखेगा। पहले वाला जो पढ़े थे प्रारंभिक बचपन का काल उसमें शिक्षक की भूमिका थी नहीं, शिक्षक की भूमिका नगण्य थी। वहाँ पर गार्जियन की भूमिका थी, अभिभावक की भूमिका थी। यहाँ पर अभिभावक की भूमिका तो रहेगी ही रहेगी, वो तो जिंदगी भर रहेगी, लेकिन संगे संगे अब यहाँ से एक नया रोल में जो एंट्री करने वाला है वो है शिक्षक, वो है गुरुजी। अब गुरुजी एंट्री कर दिए हैं, तो आज के क्लास में लंच करा दिए हैं गुरुजी को। अब गुरुजी के केयर में मुकेशबा रहेगा, वो देख रेख करेंगे गुरुजी और अच्छे मार्गदर्शन का काम करेंगे गुरुजी उत्तर बाल अवस्था में, और यहीं से गुरुजी का रोल शुरू होता है और इसके आगे की अवस्था में भी उनकी अहम भूमिका रहती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं और समझने का बेहतर प्रयास करते हैं दोस्त, बेहतर प्रयास करते हैं। सुनिए इधर देखिए, जैसे पहला पॉइंट है यहाँ पर बात की गई है आयु की, तो भैया आयु तो बता दिया कि 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की अवस्था कोई बोलते हैं उत्तर बाल अवस्था, पोस्ट चाइल्डहुड बोलते हैं। तो इसको दिमाग में स्कीमा में फिट कर लें, ये आपको बहुत काम आएगा। समझ में आ रहा है ना। हालांकि ये रटंत प्रणाली वाली बात हो गई, ये अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बोलूं तो ये सीटेट में नहीं आने का चांस समझ नहीं आएगा, लेकिन सीटेट नहीं ना, कुछ नॉलेज के लिए भी होना चाहिए भैया। अगर बिहार के हैं तो स्टेट का क्वेश्चन ये हो सकता है, बी टेट का क्वेश्चन हो सकता है, यूपी टेट का क्वेश्चन हो सकता है, हरियाणा टेट का क्वेश्चन हो सकता है, किसी अन्य टेट्स का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन सीटेट में ये क्वेश्चन अब नहीं पूछे क्योंकि रटंत प्रणाली वाला क्वेश्चन है। फिर भी नॉलेज के लिए लिख दिया कि 6 वर्ष से लेकर के और 12 वर्ष की अवस्था कोई बोलते उत्तर बाल्य अवस्था। क्रिस्टल क्लियर हुआ, एकदम क्रिस्टल क्लियर की तरह समझते चलिए अगला बात करते हैं कि बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक तर्कशीलता का विकास हो जाता है। अब आइए एक एक चीज के बारे में जानते हैं। तो पहली चर्चा की गई कि बौद्धिक, ये बौद्धिक क्या होता है, तो भैया बौद्धिक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटेलिजेंस। अब पियाजे के टर्म में बोले ना, अरे वही पियाजे के टर्म में बोले ना, इसी को बोलेंगे मानसिक, मतलब मानसिक विकास, इसी को बोलेंगे संज्ञानात्मक विकास, इसी को बोलेंगे बौद्धिक विकास, और इसी को बोलेंगे भौतिक विकास। मतलब बच्चा जो अब है ना अपने दिमाग का प्रॉपर यूज करना शुरू कर दिया है, अपना दिमाग समझ आ रहा है, मतलब यहाँ सोचना अब शुरू हो चुका है बच्चे का, बुद्धि लगाकर कोई काम करेगा, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का ज्ञान बच्चों में आ जाता है। अर्थात अपनी समझ से किसी चीज़ का फैसला लेना, समझ से किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं, क्या हमारे लिए फ़ायदा है कि नहीं है। तो ये जो सारी की सारी क्रियाएं चलती है वह दिमाग में चलती है। इसी को बोलते हैं मानसिक संक्रिया, मतलब दिमाग से क्रिया करना, दिमाग से प्लानिंग करना, योजना बनाना। तो अब ये बच्चा करना शुरू कर दिया है, तो एकदम परिपक्व नहीं हुआ है, मैच्योर नहीं हुआ है, पूरी तरह से समझ में डिसीजन उसका 100% सही हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रारंभ जरूर कर दिया दोस्त, दिमाग लगाना प्रारंभ जरूर शुरू कर दिया है। तो वही बोलेंगे बौद्धिक विकास। तो बौद्धिक की बात हो गई। अब बात करते हैं नैतिक की, मोरल की बात करते हैं। तो नैतिक में जानते हैं क्या आता है, एक दोस्त सुनिए ना बताते हैं। नैतिक में आता है सही गलत का फैसला लेना, सही गलत का फैसला लेना, अर्थात सही और गलत, क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। अगर मुकेशबा को बोलिएगा ना ये काम करते हैं, तुमको 2000 रुपया देते हैं, उसको गोली मार दो, तो मुकेशबा नहीं मारेगा, बोलेगा क्यों, क्योंकि हमें सिखाया गया है मारना क्या है, गुनाह है, अपराध है, अतः यह अपराध हम नहीं करेंगे। तो अपने बुद्धि से, समझ में आ रहा है ना, अपने बुद्धि से, ज्ञान से, विवेक से
इस चीज़ का फैसला लिया है कि यह गलत है, अब बउआ ये काम हम न करेंगे, तुम भी खुद मत करो, तुम कर रहे हो तो क्या सही कर रहे हो, तो तुमको भी सलाह देगा तुम मत करो। तो मतलब यही नैतिक तर्क का विकास यहाँ पर शुरू हो जाता है। उतना परिपक्व यहाँ नहीं होगा, हम पहले बता दे रहे हैं। पूरी तरह से परिपक्व की अगर मैं बात करूँ तो वो किशोरावस्था में होगा दोस्त, किशोरावस्था में होगा। लेकिन प्रारंभ की बात करें तो इस स्टेज में प्रारंभ हो चुका है, अर्थात बच्चा अपने दिमाग से सही गलत का डिसीजन बच्चा ले सकता है। हो सकता है मैक्सिमम केस में गलत भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन दिमाग से सही गलत का फैसला लेना बच्चा सीख गया है। तो ये हुआ नैतिक की बात। अब बात करते हैं सामाजिक विकास। भैया सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सामाजिक विकास का मतलब हुआ कि बच्चा अपना योगदान समाज में देगा, क्योंकि सामाजिक विकास तो समाज से होता है ना, अरे होबे करता है सामाजिक विकास, तो समाज से जो आप में जो विकास हुआ है। तो भैया आपको समाज सिखाया, अब आपका क्या योगदान होता है, अब आप क्या योगदान देंगे। तो समझिए, अगर मान के चलिए कि किसी बेटी की शादी हो रही है, अब बउआ 10 साल का है, 11 साल का है, अब 12 साल का मुकदमा, कूद के चला जाएगा उसकी शादी में, कूद के जाएगा, बाराती को पानी पिलाएगा, चाय देगा, नाश्ता देगा, तरह तरह का काम करेगा, समाज में जो भी कार्य होगा उसमें अपना योगदान देना शुरू करेगा। मतलब समाज के प्रति अब बच्चों का लगाव हो चुका है, झुकाव हो चुका है। तो यूँ बोल दे कि सामाजिक विकास जो है बच्चे में तीव्र होता है और समाज में अपना योगदान भी देना शुरू कर दिया है। एकदम क्रिस्टल क्लियर समझते चलिए, क्रिस्टल क्लियर। और अगली बात करते हैं तर्कशीलता का विकास होना। तो भैया ये तर्क क्या है, अरे लॉजिक लगाना, दिमाग से नया प्लानिंग करना, ये होता है तर्क लगाना। और तर्क कब लगाया जाता है, तो भैया तर्क जो है ना वो समस्या, जैसे समस्या आती है किसी बालक के सामने, पहले समस्या आती है और जब समस्या आती है तो उसका बच्चा समाधान करेगा, तो समाधान करने के लिए दिमाग लगाएगा। बौद्धिक विकास हुआ रहेगा तब है ना, तो बौद्धिक विकास तो यहाँ पे बच्चा का हो ही रहा है और पहले की तुलना में, मतलब पूर्व और शैशवा के तुलना में बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो बच्चे के सामने अब समस्या आई है तो बच्चा समस्या का समाधान करेगा। तो समाधान करने के लिए बच्चा चिंतन करता है, बच्चा थिंकिंग करेगा। अब जब थिंकिंग में आप तर्क घुसा देते हैं, अब समझिए दोस्त क्या बता रहे हैं, समझिए बात, चिंतन में जब आप तर्क को घुसा देते हैं तब वह चिंतन तार्किक चिंतन कहलाता है। तो जब चिंतन करते हैं ना, मुकदमा चिंतन कर रहा है ना, चिंतन में तर्क घुसा देगा तब समस्या का समाधान बेहतर होगा। लेकिन अगर चिंतन हो ही रहा है, उसमें तर्कों को घुसा दिया और साथ साथ अनुभवी भी है, एक्सपीरियंस होल्डर भी है, ऐसी समस्याओं का समाधान वो कई बार कर चुका है, तब इस समस्या का समाधान बेहतर और सुपर से भी ऊपर करेगा। लेकिन अनुभव की अगर कमी होगी तो हो सकता है चिंतन करने के बावजूद भी अगर उसमें तर्क लगाता है तो कुछ केस में हो सकता है कि बेहतर समस्या का समाधान न हो। हम बताएं, इसका एक उदाहरण देते हैं, सुनिए। हालांकि ये उदाहरण उत्तर बाल अवस्था के लिए नहीं है, कोरोना वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ। कोरोना वैक्सीन की अपने इंडिया में है ना कोविशील्ड, कोवैक्सीन। तो भैया साइंटिस्ट ने इसे बनाया है ना, साइंटिस्टे बनाया है। मतलब अब सारी चिंतन वाले लोग, क्रिएटिव वाले लोग वो बनाते हैं। तो एक समस्या आई कोरोना नाम की महामारी, तो कोरोना नाम की महामारी समस्या आई तो पहले उस समस्या को जानना चाहा, उसका रीजन, उसका कारण ढूंढा। तो पता चला कि ये वायरस से है, वायरस से बना हुआ है। और ये वायरस कौन सा है भैया, तो ये जो वायरस है ये आरएनए वायरस से है। अगर डीएनए वायरस से बना होता तो कब का वैक्सीन और परमानेंट वैक्सीन आ गया रहता, एक बार इंजेक्ट करते सुई को गायबे हो जाता कोरोना। लेकिन ये जो आरएनए से है, तो आरएनए से जो है ना, तो अगर आरएनए वायरस से, आरएनए अगर से बना हुआ कोई वायरस है तो इसके समाधान की अगर मैं बात करूँ ना, परमानेंट सॉल्यूशन की बात करूँ ना, तो ये लगभग नहीं के बराबर होता है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है ना कि भैया हम सबको अब कोरोना के साथ ही ज़िंदगी जीना पड़ेगा, ये शायद ख़त्म ना हो कभी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये आरएनए वायरस से बना हुआ, बहुत कम चांस है, 2-4% चांस है परमानेंट वैक्सीन बनने का। और बनना रहता तो बन गया रहता। क्या वैक्सीन लिए हुए व्यक्ति को कोरोना नहीं होता है? होता है, बट जो वैक्सीन नहीं लिया है उसके कंपेयर में
नुकसान बहुत कम होता है, वेंटिलेटर पे जाने नहीं देता है। तो फिर भी हुआ ना, इतना बचाव भी हुआ तो कम थोड़ी हुआ ना। तो कहने का मतलब ये तार्किक चिंतन किया तबे ना समस्या आई, समस्या का समाधान के लिए सभी लोग सोचे, चिंतन किया, मनन किया, उसमें तर्क घुसाया, लॉजिक घुसाया, और ये समस्या पहली बार आई थी, अनुभव नहीं था, अतः 100% सोल्यूशन नहीं निकला। समझ में आ रहा है लॉजिक? 100% सोल्यूशन नहीं निकला, लेकिन निकला तो नहीं मामा से तो कहना मामा अच्छा ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो वही वाली बात है। तो बउआ तर्क समझ में आ रहा है? तर्क समझिए तर्कशीलता का विकास हो जाएगा। तो इसका मतलब समस्या आएगी, समस्या का समाधान करेगा चिंतन करके, और चिंतन में तर्क घुसाएगा, और तब जाकर के समस्या का समाधान कर लेगा बच्चा। क्रिस्टल क्लियर हुआ? अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया तो अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एवं संज्ञानात्मक चयन करता है। अब संज्ञानात्मक चयन मतलब क्या हुआ? अरे बुद्धि से सिलेक्शन करना। संज्ञानात्मक मतलब होता है दिमाग लगा करके कोई चीज़ का सिलेक्शन करना, चयन करना। अरे मुझे ये कपड़ा पहनना है, मुकसबा 7 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का मुकसबा है, उसको मान के चलो कि कोई कपड़ा पसंद आया तो हम बोलेंगे यही वाला कपड़ा लेंगे, पिताजी हमें यही वाला चाहिए, हमको ये बहुत पसंद है। मने मने चलता रहेगा, हमारी वाली तो वो पहनी है ना, हम भी वही वाला लेंगे, हम भी पियर के लेंगे, उसको पियर की पसंद है, हमको पियर का पसंद है। तो कहने का मतलब है कि अब बच्चा दिमाग से कोई चीज़ का सिलेक्शन कर सकता है, हमें ये चाहिए, ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए गलत है, कोई भी सिलेक्शन बुद्धि से कर सकता है। यही मतलब हुआ इसका। चलिए अगली बात करते हैं। विज्ञान एवं यांत्रिक चीज़ों में रुचि बढ़ जाती है। विज्ञान मतलब साइंस हुआ, पंखा चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, भैया क्यों चल रहा है, तो जानना चाहेगा कि जब वायर है तो वायर में जब करंट जाता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, समझ में आ रहा है? जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तब ना करंट आएगा। तो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू होता है, बहना शुरू होता है, तो उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही आता है तो उसके अगल बगल एक फील्ड क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो बच्चा जानना चाहेगा ये कैसे हुआ, ओरस्टेड का प्रयोग पढ़ेगा कि ओरस्टेड ने ऐसे 1912 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो सब कुछ जानना चाहेगा बच्चा कि इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है ना, कि जब सभी तरह के बारे में, साइंस के बारे में जानकारी लेना चाहेगा, पंखा क्यों घूम रहा है, समझ में आ रहा है, सब कुछ जानना चाहेगा कि फैराडे का क्या यहाँ पर योगदान रहा है, जनरेटर क्यों चल रहा है, मोबाइल पर कैसे बातें हो जाती है। विज्ञान वाली चीज़ों में रुचि जाएगा, ज़्यादा रुचि जगेगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत ज़्यादा रुचि लेगा मुकसबा, समझिए। और अगली बात है, यांत्रिक चीज़ों में भी रुचि बढ़ जाती है। अरे मैकेनिकल में, मशीन वाला चीज़ में है, फ्रिज, समझ, फ्रिज खोल करके देखा फ्रिज में क्या है, कैसे कैसे खुलता है, गाड़ी को किक मारते हैं तो गाड़ी स्टार्ट होता है, क्यों किक मारते हैं तो स्टार्ट होता है, बिना किक मारे क्यों नहीं स्टार्ट होता है, या सेल्फ से स्टार्ट होता है तो सेल्फ के लिए बैटरी की क्यों जरूरत पड़ती है। तो ये तो आइडिया दे रहे हैं। तो इस तरह का बउआ तर्क लगाएगा, दिमाग लगाएगा, उसमें रुचि जगेगा। और रुचि के साथ अगर बच्चा पढ़ता है तो सक्सेस पक्का मिलता है, और वही बच्चा करके इसरो में जाकर के साइंटिस्ट बनता है। तो क्रिस्टल क्लियर हुआ? अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया तो अगली बात करते हैं कि पढ़ने में रुचि की वृद्धि। हाँ, अब पढ़ने में, अरे भाई पिछली की तुलना में बुआ जब पूर्व बाल अवस्था में था मुकसबा, उसके तुलना में ज़्यादा रुचि लेगा। और चूंकि चीज़ों को अब समझने लगा है, संख्या पर उसका खेल प्रारंभ हो चुका है, अब संख्या को नचाना शुरू किया है, तो प्ले करना शुरू कर दिया है, संख्या पर उसका अधिकार हो चुका है, तो पढ़ने में रुचि तो आना स्वाभाविक बात है। समझ में आ रहा है? तो रुचि, मैथमेटिक्स का कार्यक्रम यहीं से शुरू हो चुका है, गणित यहीं से पढ़ना शुरू कर दिया, गणित में भी रुचि बढ़ जाएगी, विज्ञानों में बढ़ेगी। समझिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पढ़ने में रुचि की वृद्धि होगी, और समलैंगिक मित्र बनाएगा। और समलैंगिक मतलब क्या? सम मतलब बड़ा, लैंगिक मतलब होता है पुरुष स्त्री। तो कहने का मतलब है कि मुकसबा अगर छोड़ा है, मुकसबा अगर लड़का, अगर क्या, मुकसबा का मतलब लड़का होता है, मुकसबा लड़का है तो लड़कों के साथ ही अपनी दोस्ती करेगा, लड़कियों से नहीं। मतलब लड़की लड़कियों के साथ और लड़का लड़कों के साथ मित्र बनाना चाहेगा, अपने टोली में रहना पसंद करता है। समझ में? ये होता है समलैंगिक मित्र बनाना। अगला है समूह में रहना पसंद करता है, मतलब ग्रुपबाजी शुरू हो जाती है, तब ना बोलते हैं टोली की अवस्था, गैंग की अवस्था। इस अवस्था में बच्चों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ये मैसेज है मम्मी पापा के लिए, इस अवस्था में बच्चों पर ध्यान दे, तो गलत आदतों का शिकार यहीं पर हो जाता है। जैसे 11-12 वर्ष पे बच्चा पहुंचता है, अगर पर्यावरण गलत मिल गया, दोस्त मिल गया, तांत्रिक गलत भूत चढ़ा देगा तो गलत रास्ता पकड़ लेगा, और गलत रास्ता अगर लंबे समय तक पकड़ा रहा फिर वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। अतः सतर्क हो जाए, आपका बच्चा कहाँ जाता है, कौन सा
किससे किससे मिलता है, कितने सारे दोस्त हैं, दोस्त का व्यवहार कैसा है, समस्त चीज़ की जानकारी रखना चाहिए, ये बात ध्यान रहे। चलिए अगली बात करते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। समस्या का विश्लेषण करना सीख जाता है। विश्लेषण मतलब दोस्त एनालिसिस करना कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, अगर ऐसा हो तब क्या होगा, मतलब तरह तरह का तर्क लगाता है, विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है, उसको एक नए तरीके से बनाने का प्रयास करता है। अगली बात करते हैं कि बचपन का डर गायब हो जाता है। अरे ये वही बचपन वाला डर कि उधर मत जाओ भूत है, उधर मत जाओ कौवा है, वो तुमको पकड़ लेगा। अब उसको समझ में आ रहा है कि कोई भूत वूत नहीं है, भूत नाम का कोई चीज़ नहीं है। अब वहाँ जा करके देखेगा, जहाँ पहले बचपन में मना किए थे अब बच्चा वहीं जाएगा, उसको देखेगा, जानेगा कि एक्चुअल में भूत है क्या। रियलिटी यही मिलता है कि भूत नहीं मिलेगा। तो अंदर में जो डर बैठा था, दिल में जो वो भूत नाम का प्रत्यय, संप्रत्यय, कल्पना, वो कंसेप्ट जो बैठा था, जो आइडिया और समझ, ज्ञान, जानकारी, नॉलेज जो बैठा था, उस चीज़ का डर क्या होगा, गायब हो जाएगा। अब बच्चा बोलेगा ऐसा कुछ नहीं यार, बी हैप्पी, अब मजा आएगा उसको। क्रिस्टल क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर समझिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझिए। अगला बात करते हैं, बड़ों के द्वारा तय मानकों को अस्वीकार करता है। मतलब समझिए, मानक मतलब होता है स्टैंडर्ड, एक नियम, एक कानून, एक व्यवस्था। जैसे समझिए, मुकस्बा को पिताजी क्या बोला, रे मुकस्बा सुन, तुम कै बजे विद्यालय जाते हो? 9 बजे। 9 बजे जाओ, 4 बजे वापस हो, और वापस आने के बाद नाश्ता करो, नाश्ता करने के बाद 4 बजे के 4:30 बजे खेलने जाओ, और 5:30 बजे तक 5:30 शार्प o'clock वापस आ जाओ, अपने घर आ जाओ। लेकिन होता क्या है, कभी कभी खेल इंटरेस्ट बन जाता है, लड़का जल्दी क्रिकेट में रहता है, लड़के की बात एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं, क्रिकेट में दे चौका छक्का तो मैच फंस जाता है, मजा आता है। तो कभी कभी लेटो हो जाता है, 5:30 की जगह 6 हो गया, तो पिताजी आते तो पिताजी कूट देते हैं, कभी कभी कूट देते हैं। तो कूट देते हैं तो मुकस्बा को बुरा लग जाता है, कूट दिया, उसके पिताजी तो नहीं कूटा, मेरे पिताजी कूट दिए, तो इसको बुरा लगता है। मतलब वो जो नियम बनाया था 5:30 बजे वापस आना, उसको अस्वीकार करता है। नहीं, हम 6 बजे आएंगे, मेरा खेल 6 बजे खत्म होता है, तो मने मने घुटने लगता है कि मेरे पिताजी अमरीश पुरी है, विलेन है मेरे पिताजी, ऐसे ऐसे सोचने लगता है। तो समझ में आ रहा है ना? तो यही जो नियम कानून है उसको कुछ विरोध भी करता है, अस्वीकार करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि उसको मजा आता था और उसमें आप क्या किए, विघ्न डाल दिए, जल्दी आओ, इसीलिए अस्वीकार करता है दोस्त, इसीलिए अस्वीकार करता है। अगला बात करते हैं, सामाजिक चेतना का विकास हो जाता है। वही बात है भैया, सामाजिक चेतना मतलब समाज में क्या योगदान देना है, क्या समाज के लिए हमें करना है, समाज ने हमें इतना दिया, हमें भी कुछ करना है, इन सब का बच्चों में विकास होना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? ये शुरू हो जाए, इसकी चर्चा तो पहले भी मैंने कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। अगला बात है, खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने की प्रवृत्ति। खोजी दृष्टिकोण को ही तो नन्हे वैज्ञानिक ने बोला था पियाजे कि खोजी दृष्टिकोण कि क्या है इस संसार में, ये आखिर क्या है, ये क्यों है, किस लिए है, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका, अगर ये ना होता क्या होता। तो मतलब खोजने का दृष्टिकोण, साइंटिस्ट दृष्टिकोण, वैज्ञानिक नजरिया, इस तरह का बच्चे में भावना विकसित हो जाती है। और संगे संगे घूमने में मजा आता है, क्योंकि दोस्त बन गया ना, विद्यालय गया तो समाजीकरण क्या हो गया, उसका दायरा भी बढ़ गया, बहुत सारे लोग हो गए, बहुत सारे मित्र हो गए, ई टोला से ऊ टोला कूद के चला जाएगा, बोले आओ अब तो फोन का जमाना, कहाँ हो रे, खोपचे में हो, बाहर निकलो, मैच है, हो गया आओ इधर। तो मतलब क्या, झुंड बना करके निकलेगा, बहुत मजा आएगा। मतलब जिंदगी मजे में जीना चाहता है बच्चा इस उम्र में। अब समझ में आ गया इसका मतलब कि घूमने मतलब खोजी दृष्टिकोण मतलब वैज्ञानिक सोच का रहता है बच्चा, घूमने में मजा आता है दोस्तों के साथ, लड़का है तो लड़के के साथ और लड़की है तो लड़की के साथ घूमने में मजा आता है उसको। समलैंगिक मित्र की बात होती है। अगली बात करते हैं कि वरीयताओं के कारण, अरे लड़कियां अपने वर्ग में लड़कों की तुलना में अधिक ईर्ष्यावान होती है। और वरीयता मतलब होता है प्रायोरिटी, वेटेज देना। अगर मैं इसको बोलूँ तो यह लैंगिक पक्षपात की बात हो रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह की बात हो रहा है। कहने का मतलब कि क्लास में अगर कोई शिक्षक है वो ये बोलता है कि भैया तुम लड़का हो, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, लड़कियां थोड़ी ना कुछ कर पाएगी, लड़कियों से कुछ हुआ है आज तक, लड़कियां क्या करती है, वो कुछ नहीं करेगी, वो चूल्हा चौका यही काम करेगी, हल्दी ढूंढेगी कहाँ है, ए लड़की तुम पढ़िए लिख के क्या करोगे, तुमको तो शादी ब्याह होने के बाद खाने बनाना है, कहाँ हल्दी नमक लहसुन प्याज है, तुमको यही जिंदगी भर करना है। तो अगर इस तरह की बातें अगर एक शिक्षक कक्षा में करता है, इसको बोलते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह, मिथक
समझ में आ रहा है ना। मतलब ये लैंगिक पूर्वाग्रह हुआ ना, चूंकि एक लिंग को वरीयता दिया जा रहा है, लड़कों का वेटेज अधिक दिया जा रहा है और लड़कियों का वेटेज कम दिया जा रहा है। एक लड़का का प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहा है शिक्षक, लड़कों से लगाव ज़्यादा रख रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है लड़कियां जलने लगेगी, जलनशील होती है, हो जाती है ये चीज़ सुन करके, और ईर्ष्या करने लगती है। किससे? लड़कों से, कि काश मैं लड़का पैदा होती न तब मैं इसको बताती। ये लड़के होते ही उचक्के टाइप के, भागो इसको यहाँ, भागो इसको यहाँ से, लड़का से दूर रहना चाहती है। समझ में आ रहा है ना। ईर्ष्या करने लगती है। क्यों? वरीयता के कारण, प्रायोरिटी के कारण। ये प्रायोरिटी कक्षा क्या, घरों में हो सकता है। अगर पिताजी अपने बेटे पर अधिक ध्यान देते हैं, लड़कियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको हम कहते हैं खाना बनाओ, तुम ये करो, तुम वो करो, लड़का को बोलते हैं तुम ऐश करो, तो लड़कियां ईर्ष्यावान इस अवस्था में हो जाती है, क्योंकि समझ का अभाव है दोस्तों। अभी समझ का उतना विकास थोड़ी हुआ है, वो तो किशोरावस्था में होगा। यही बात बोला कि वरीयता के कारण लड़कियां लड़कों से अधिक क्या करती है? ईर्ष्या करती है, ईर्ष्यावान हो जाती है। क्रिस्टल क्लियर समझते चलिए, ये भी समझ में आपको आएगा। अगली बात करते हैं, उपहास करने पर गुस्सा करने लगता है। उपहास मतलब क्या हुआ दोस्त? मजाक बनाना। कोई चीज़ होता है ना कि मजाक उड़ा दिए तो गुस्सा में आ जाता है, मुझे तो चीर फाड़ के रख देंगे, यही कूट कूट करके रख देंगे। गुस्सा करने लगता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी। मतलब होता है ना गलत, मतलब इस उम्र में दिल पे ज़्यादा ले लेता है बच्चा। कोनो बात बोले तो दिले पे ले लेगा, तो दिल पे कहीं ऐसा बोले, दिल के अरमान, अगर चोट लग गई दिल पे तो फिर समझ में आ रहा है ना, बहुत गुस्सा करेगा आप पे, आपसे जलेगा, आपसे दूर रहना चाहेगा। इसलिए उपहास न करें, मजाक न उड़ाएं इस उम्र में बच्चे को। तो ये एक पिता माता के नाते समझना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। एक शिक्षक को भी ये चीज़ समझना पड़ेगा, क्लास में मजाक न बनाए। अगर बच्चा आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और क्वेश्चन पूछना क्लास को ये दर्शा रहा है कि यह एक बेहतरीन कक्षा है जहां बच्चों को समझ में आती है। दोस्त, वहीं पर बच्चे प्रश्न पूछते हैं जहां पर बच्चों को समझ में आती है, तो अपना डाउट बच्चा क्लियर कर रहा है। तो एक शिक्षक के लिए बहुत गर्व की बात होती है, और खास करके मेरे लिए तो और भी होता है। मतलब खुला बोलता हूं कि बउआ पूछो, अगर नहीं पूछ रहे हो तो चिंतन का विकास कहाँ से होगा, थिंकिंग लेवल कहाँ से बढ़ेगा। तो यही मेरा काम में रहता है, थिंकिंग लेवल बढ़ाना, तार्किक चिंतन, इस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। चलिए अगली बात करते हैं, शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास। भैया बाल्यावस्था की मैं बात करूं ना, तो बाल्यावस्था में शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास हो जाता है। ये केवल ये पॉइंट अगर मैं बोलूं कि उत्तर बाल्यावस्था के लिए सही है तो नहीं, ये पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी सही है कि शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास पूर्व बाल्यावस्था में भी हो जाता है, उत्तर बाल्यावस्था में भी होता है। और शर्म तो जानबे करते हैं कि शर्मिंदगी जो है अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप शर्मिंदगी करते हैं, शर्मीले हैं, जैसे लगे क्लास में ससुराल आए हुए हैं, 10 बार बोलेंगे तो भी नहीं बोलिएगा, तो इससे क्या होगा जानते हैं? आप अधिगम नहीं कर पाइएगा, आप बेहतर सीख नहीं पाइएगा। आपके मन में जो डॉट चल रहा है वो डॉट आप नहीं बोल पाइएगा। जब तक आप अपने डॉट को एक शिक्षक के सामने नहीं रखेंगे तो भगवान शिक्षक थोड़ी हैं, हम भगवान थोड़ी के घुस जाएंगे, आप में घुस जाएंगे, तब निकालेंगे वो लो मैंने मोती निकाल लिया, ओ ये प्रॉब्लम है, ओ आई नो, अब मैं जान गया कि आपका ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होगा। तो आप अपना प्रॉब्लम शेयर करें शिक्षक के साथ, हम तो खुल कर बोलते हैं अपनी समस्या को बोलो। अब समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो समझिए, तो बच्चा क्या होगा कि अपनी समस्याओं को बाहर करेगा, तभी ना शिक्षक जानेगा, तभी ना उसका समाधान करेगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि शर्म भैया करोगे तो सिंपल सी बात है, सीख नहीं पाओगे। तो शर्म किस बात पर करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, इस बात को बच्चा बाल्यावस्था में सीख लेता है। और गर्व की भावना का भी विकास होता है। अगर कोई अच्छा काम करेगा ना और थोड़ी सी बड़ाई कर दो ना, थोड़ी सी तो सीना तो 56 इंच जैसा फूला लेगा एकदम। जब समझ में आ रहा है ना, अपने आप पे गर्व करेगा कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी हूँ, मतलब इस तरह का भावना का विकास उस बच्चा में हो जाएगा। तो शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास एक बच्चे में बाल्यावस्था में हो जाता है दोस्त, चाइल्डहुड स्टेज में हो जाता है। तो बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ दोस्त, तो अगला क्लास जो है ना इसका आगे लेकर के आएंगे, इसका आगे का क्लास लेकर के आएंगे, बेहतरीन और ज़बरदस्त। आप चाहते हैं कि ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें सार्थक सीटेड क्लासेस दरभंगा का, तो पक्का ज्वाइन करें। कल ही से शुरू हुआ है दूसरी क्लास, और हम 2 ही बैच लेते हैं, 4 बैच नहीं चलाते हैं, 2 बैच चलाते हैं। उसी में विद्यार्थी जितना आएगा उतना पढ़ाते हैं, क्योंकि एक बैच में हम 4.5 से 5 घंटा समय देते हैं, 2.5-3 घंटा पढ़ाते हैं, और 1.5 से 2 घंटा कम से कम वहाँ पे रुके रहते हैं। फिर अगली क्लास होती है
2.5 घंटे की होती है कम से कम, अधिक से अधिक थोड़ा ज़्यादा 10-20 मिनट हो ही जाता है। तो उसके बाद वो 1.5-2 घंटा रुकता कि आपका कोई डाउट न रह जाए। तो भैया पूरा समय तो इंस्टीट्यूट पे लगभग दे ही देते हैं, तब तो रिजल्ट अच्छा आता है। एक शिक्षक जब आपके प्रति लगाव रखेगा, आपके समस्या को जानेगा, आपको एक फ्रेंड की तरह आपसे जब बिहेव करेगा, तबे आप अपनी समस्या को रखिएगा, तो वही काम कराते हैं। तो आइए हमारे सार्थक सिटी क्लासेस दरभंगा में स्वागत है आपका, और सिंगल अटेम्प्ट में आप सरकारी शिक्षक बन जाइएगा 2022 में। मैं बिहार की बात करता हूं दोस्त, बिहार की बात करता हूं। चलिए कल मिलते हैं फिर इसी प्लेटफॉर्म पर शाम के 7 बजे। तब तक तैयार रहिएगा अगले क्लास के लिए। तब तक दोस्त सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।